हरे कृष्णा। आज मैं जो कमेंट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ वो बहुत आपको मोटिवेट करने वाला है। उस कमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो महिला मुझसे क्या बात कर रही हैं, क्योंकि ये जो परेशानी है ये आप में से बहुत सारे लोगों की परेशानी हो सकती है। चलिए सुनते हैं। हेलो जी डॉक्टर प्रदीप बात कर रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी बताइए, मैंने आपसे बात की थी जून में, हाँ जी जुलाई में मैंने आपसे बात की थी। हाँ जी। जी बताइए, कैसी स्थिति है आपकी? वैसे तो ठीक हूँ मैं, पहले से तो काफी आराम है मेरे। कितना आराम हो गया? पहले से तो ना वैसे एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती थी, पर अब कभी कभी तो ना दर्द हो जाता है। आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को जरा ये बताइए, मैंने जब आपसे जून में बात की थी आपने कहा था कि पिगमेंटेशन में 50% आराम है, पाइल्स में आपको आराम है, आपने कहा था कि घुटने में दर्द आपको है, लेफ्ट ओवेरियन सिस्ट है आपको, पीरियड्स 1 मंथ में पीरियड 1 मंथ से पीरियड आपको नहीं आए, एज आपकी 38। हाँ जी, अब ना मेरे 15 दिन हुए पीरियड आई को, और जो आपने वो सिरप बताई थी ना वो 10 दिन ली मैंने, इतने में पीरियड दोबारा हुई। ठीक है, अभी गड़बड़ चल रही है आपके हार्मोन्स के अंदर, हार्मोन्स आपके ठीक होंगे। हाँ जी। अब आप मेरे को बता दिए, मैंने जुलाई के महीने में आपको सीवकथॉर्न दिया था। हाँ जी। ये जून में आपको कैसा रिजल्ट था, जुलाई में आपको कैसा रिजल्ट है सभी चीजों में? अब वैसे पहले से तो ना 10% आराम है सही में, पिछली बार ही दिया था आपने। हाँ मैंने पिछली बार ही दिया था आपको जुलाई में। हाँ जी, और अब पहले से तो आराम है 10%, कुछ ठीक है सही। और वैसे धूप का काम ज्यादा होता है तो अब मौसम भी ऐसा है ना, धूप में ज्यादा फिरते हैं। हाँ तो पहले से तो आराम है, और जो जितनी सैया ठीक हो रही है ना उतनी तो बिल्कुल साफ हो रही है, और बीच बीच में डॉट से हो रही है। आपने मुझे पहले कहा था कि आपको 40% आराम है। हाँ जी। अभी का बताइए, अभी कितने प्रतिशत आराम है आपको, अगर आप ओवरऑल अपने चेहरे पर देखती हैं तो? अब मेरे को 60% आराम है जी। 60% आराम है आपको? हाँ जी। चलिए इस कमेंट को मैं आपको पूरा सुनवाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको आगे बहुत सारी ज्ञान वाली चीज़ें मिलेंगी, आपको सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि एसिडिटी में इनको बहुत आराम है, पाइल्स में इनको बहुत आराम है, जो घुटने में दर्द है उनमें आराम है, ओवरी सिस्ट है ये तो अल्ट्रासाउंड नहीं पता लगेगा, पीरियड्स इनको नहीं हो रहे थे, मैंने इनको एक सिरप बताया, उस सिरप से इनको पीरियड हो गए। मैंने इनको लास्ट टाइम दिया था सीबकथॉर्न जुलाई में। अब उसके बाद में कि सीबकथॉर्न का क्या इफेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, अब इन्होंने कहा कि पहले 40% आराम था जब मैंने जून में बात की थी, अब इनको 60% आराम हो गया है। कब का कमेंट है ये कमेंट है मंडे, यानी कि इसी हफ्ते का कमेंट है। ओके तो लगभग इनको 1 महीना हो गया सीबकथॉर्न लेते हुए, तो 40% से 60% इनका पिगमेंटेशन ठीक हो चुका है। आगे हम सुन लेते हैं। इन्होंने कहा कि धूप में ज्यादा रहने का काम होता है इनका। आगे सुनते हैं कि आगे इन्होंने मेरे को क्या बताया। तो ये कैसे हुआ, ये फट गया है पिगमेंटेशन की लाइट हो गया आपका? वैसे ना डॉट से हो रही है, और लाइट ज्यादा हो रही है, मतलब लाइट भी हो रहा है, डॉट भी पड़ रहे हैं आपके ना? हाँ डॉट भी है, और जितनी जो साफ हुई है ना उतनी तो बिल्कुल ही साफ हो गई, वो धूप में जाने से भी नहीं होती। और पहले तो चेहरा लाल होता था, अब लाल भी नहीं होता। ठीक है, धूप में कितने घंटे रहती हैं आप? धूप में ना 12 बजे तक काम रहता है, फिर 3 बजे फिर धूप में काम। मतलब ओवरऑल दिन में कितने घंटे धूप में रहती है? मतलब सुबह से 9 बजे से लेकर 12 बजे तक धूप में रहती है? हाँ जी। 3 घंटे आपके ये हो गए? हाँ जी। और फिर 3 बजे से? हाँ 3 बजे से कितने बजे तक? फिर 5 बजे तक। ओके, मतलब लगभग 6-7 घंटे धूप में रहती हैं? हाँ जी। आप गांव में रहती हैं? हाँ जी गांव में रहते हैं। तो जंगल का काम करते हैं क्या? हाँ जी, वैसे ना ज्यादा घर का ही काम है। अच्छा, घर खुला हुआ है? हाँ। और मेरे पास में ऐसी महिलाएं भी ट्रीटमेंट लेती हैं जो कि खेत में जाके काम करती हैं, गांव में रहती हैं, वो खेत में जाकर काम करती हैं और उनको धूप में काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि खेत में काम करती हैं क्या, बट इन्होंने कहा कि खेत में नहीं, मेरा घर का काम है और घर इनका खुला हुआ है। अब इन्होंने कहा कि इनका कम से कम 6 घंटे तो मान के आप चलिए, चलो 6 में से 1 और कम कर लेते हैं, 5 घंटे तो इनको धूप में रहना पड़ता है। आप गर्मी का मौसम देख रहे हो, ये जो अप्रैल मई, हाँ मई से मई जून जुलाई अगस्त, इसमें कितनी गंदी वाली गर्मी पड़ती है, और जुलाई में तो कितनी गंदी गर्मी पड़ती है। आप में से अधिकतर लोगों का पिगमेंटेशन जो है वो जुलाई में आके रुक गया, वो ठीक नहीं हो रहा। जुलाई में आकर रुका, वो हल्का सा डार्क भी हुआ, अगस्त में सितंबर में, उन सभी लोगों को फर्क पड़ेगा अब अक्टूबर में जाके। पता है आपका क्यों डार्क हुआ, क्यों रुका? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, अभी आपकी स्किन पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हुई है। अब इनका देखिए आप, अभी इनकी स्किन भी पूरी तरह से रिपेयर नहीं हुई है। इनका धूप में जाने का काम होता है, ये धूप में भी जाती हैं।
दूसरा, इनकी स्किन अब लाल नहीं होती, उतनी लाल नहीं होती जितनी पहले होती थी। लगभग 90-95% इनका ठीक हो गया है स्किन का लाल होना। पिगमेंटेशन इनका जून तक 40% ठीक था। जुलाई अगस्त, अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ लगभग 1.5 महीने के बाद में इनका 60% ठीक हो चुका है, यानी कि मौसम का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। अब इनके मौसम का इनके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये गाँव में रहती हैं, इनके लिए तो सदैव मौसम एक जैसा रहता है, क्योंकि इन्होंने यही धूप हमेशा देखी है, तो इसलिए इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनका शरीर उस चीज का हैबिचुअल है। दूसरी बात, इनकी जो स्किन है वो रिपेयर हो गई है, हो चुकी है। तीसरी बात, इनका धूप में जाने से अब इतना रेड नहीं होता। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपसे मिलती जुलती प्रॉब्लम है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि निराश हुए बैठे हैं कि यार अभी इस मौसम में क्या हो गया, अभी तो ठीक हो रहा था, अभी इस मौसम में क्या हो गया। निराश मत होइए, ये इसी चीज का, इसलिए मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूँ। ठीक है, धूप में जाने से अब इनका स्किन लाल नहीं होती, इसलिए इनका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है। इस मौसम में रुका नहीं ठीक होना। साथ में इनका एक प्लस पॉइंट ये था कि ये सीबकथोर्न ले रही थी साथ में, ओके, इसलिए भी इनका पिगमेंटेशन ठीक हुआ आगे 20%, 40 से 60 पहुंच गया। आगे सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा आप, क्योंकि मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ना ये कॉलेज में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और अब ना ये पीरियड की दिक्कत होने के बाद में ना सिर में भी दर्द बहुत रहता है, दोनों साइड है ना दर्द रहता है सिर। अभी मेरे को अपनी कंप्लेन बता रही हैं कि इनको भी सारी की सारी कंप्लेन और क्या हो रही है कि कलेजे में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। सुनिए आगे। जो आगे माथे है ना, इनमें दोनों साइड। अभी बताइए, अभी मेरे को ये बता दीजिए, ये जून में दर्द कितना था, अभी जुलाई में दर्द कितना है आपका? पीरियड आता है ना तब तो ये कम हो, जैसे 5-7 दिन कम हो जाता है, फिर सिर में दर्द होने लगता है। जैसे पीरियड आते हैं ना, आने से पहले ही 10-15 दिन दर्द होना शुरू हो जाता है सिर में, और कॉलेज में भी दर्द बहुत होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो सेम दवाई पिछली बार दी थी मैंने आपको जुलाई में, हाँ जी, सेम वही दवाई भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी। और जो आपने वो सिरप बताई थी वो मेरे को लेनी है या बंद कर? मैंने क्यों कहा कि मैं सेम दवाई भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इनको इस सिम्टम्स में जो इन्होंने बताया कि जो सर दर्द होता है इनको पीरियड से पहले शुरू हो जाता है और तेज होता है, मुझे पूरी की पूरा विश्वास है कि इनको इसी दवाई से रिलीफ मिलेगा इसमें, क्योंकि बाकी सारे सिम्टम्स में इनको आराम है, इसी से इनको रिलीफ मिलेगा। और अगर इनको बाय चांस रिलीफ नहीं मिलता तब मैं खास करके इसी सिम्टम की इनको मेडिसिन दूंगा और ये भी परेशानी इनकी दूर हो जाएगी। आगे सुनते हैं। करनी है, अभी ले लीजिए आप उसको। मैंने अभी बंद कर दी, पहले आप मैंने वॉइस मैसेज किया तो एक बार आप स्टॉप कर दो, तो मैं पीरियड के टाइम पर स्टॉप कर दी थी, अभी पीरियड नहीं हो रहा तो दोबारा शुरू कर दी। अच्छा, अब दोबारा शुरू कर दूं? और मैं चिया सीड भी ले रही हूँ जी। ओके ओके, चिया सीड शुरू कीजिए। हाँ जी, और पहले से तो मेरे काफी आराम है। और पहले तो ना मेरे को जो अब 12 महीने हो गए आपकी मेडिसिन लेते हुए, तो पहले तो ना मेरे बीपी भी कम रहता था, बीपी तो ठीक रहता है, और पहले ना गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता था, अब इतना गुस्सा भी नहीं आता है, रोना भी बहुत जल्दी आता था, पहले से तो बहुत ज्यादा आराम है मेरी। अब रोना इतना नहीं आता? नहीं, अभी मतलब मानसिक तौर पे भी आपका? देखिए, अब पहले इन्होंने शरीर की बात की अपने, कि मेरे को शरीर में क्या क्या आराम मिला है, क्या क्या परेशानियों आराम नहीं मिला। अब ये बात कर रही है अपने मन की कि इनको मन में क्या आराम मिला। 12 महीने इनको मेडिसिन खाते हुए हो गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 65% इनको आराम मिल चुका है। 12 महीने दवाई खाते खाते हो गए हैं। चिया सीड ये ले रही हैं। पहले बीपी डाउन रहता था, अभी वो ठीक है। पहले गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, अभी वो ठीक है। रोना आता रहता था इनको, अभी वो ठीक है। आगे सुनिए, क्योंकि आगे आप लोगों के साथ में मतलब यही समस्या है जो इनको है, इसलिए ये कमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सुनिए आप आगे। अच्छा हुआ है सारी चीजें? हाँ जी, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। पहले तो मेरे को ऐसे हो जाता था जैसे सुसाइड ही कर ली, इतनी ज्यादा दिक्कत थी नहीं, और अब ऐसे नहीं होता। और कभी कभी है ना ऐसे थकान सी आ जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, वैसे तो वो धूप में जाना काम है आपका, है ना? हाँ जी। तो अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि मतलब कैसे कैसे आगे कैसे कैसे चीज़ आपकी ठीक होंगी। इन्होंने कहा कि पहले आत्महत्या के ख्याल आते थे, सुसाइडल थॉट आते थे, और आप में से कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। बट पता है मेरी वीडियोस का क्या इफेक्ट होता है? जब मेरी वीडियोस को देखना शुरू करते हैं ना, तो ये जो सुसाइडल थॉट्स है ना, ये आपके चले जाते हैं। वो जो डिप्रेशन रहता है ना आपको, आप उससे बाहर निकल आते।
ठीक है। और जैसा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ पेशेंट्स को ठीक होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कुछ पेशेंट को ठीक होने में, आप ये लगा लीजिए, मेरे पास में ऐसे भी पेशेंट है जिनको मुझे पता है कि इनको 2 साल से ऊपर भी लगा है ठीक होने में, उनको 2.5 साल भी लगा है, किसी को 3 साल भी लगा है, लेकिन वो बहुत रेयर पेशेंट होते हैं। 100 में से केवल 5 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इतना लंबा समय लगता है। अदरवाइज तो बहुत सारे पेशेंट 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट को 1.5 साल लग जाता है, कुछ पेशेंट को 2 साल लग जाता है। बट गुड न्यूज ये है कि ये परमानेंट चला जाता है। आप लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब चाहे कितना भी टाइम लगे, ये परमानेंट जाना चाहिए। परमानेंट कैसे जाता है? जब आपकी एक एक प्रॉब्लम को पकड़ के ठीक किया जाए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तो शरीर के अंदर इतनी सारी हैं, आपने कमेंट सुना कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और केवल पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कर दिया। क्या कर दिया? लेजर कर दिया, पीलिंग कर दिया। आप मुझे बताओ, ये जाएगा कभी? ये कभी नहीं जाएगा, और ज्यादा वर्स कंडीशन में आएगा, और ज्यादा बढ़ के आएगा जब भी आएगा, और आपको और डिप्रेशन में ले जाएगा। तो सबसे बढ़िया चीज इनके साथ में क्या है? भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इनका जो सुसाइडल थॉट था वो चला गया। इनको रोना का बहुत मन करता था, ये रोती रहती थी हर दिन। अब ऐसा नहीं है, गुस्सा इनको आता रहता था, अब वो कम हो गया है, ठीक हो गया है। आगे सुनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप धूप में शायद नहीं जाते ना, हाँ, तो अब तक तो आपकी स्किन मुझे लगता है कि 90% सही हो चुकी होती है तब। हाँ जी। और जो वो उसी वक्त और दिया था ना आपने, उससे तो मेरे काफी आराम है। तो एक बिल्कुल चमत्कारी चीज हो तो। हाँ जी जी, तो चलिए पहले से तो बहुत ज्यादा आराम है मेरी। देखिए, अब इन्होंने ये जो शब्द है बार बार इन्होंने कहा कि पहले से तो बहुत ज्यादा आराम है, पहले से तो बहुत ज्यादा आराम है। ये खुद बोल रही है इस चीज को। खुद क्यों बोल रही है? क्योंकि वो इनको ऐसा फील कर रही है। आप खुद इस चीज के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप खुद पिगमेंटेशन से परेशान। आप खुद सोचे कि अगर आपको कहीं से कोई आशा मिलती है, कोई आशा की किरण मिलती है, तो वो तो आपके लिए हीरो बन जाएगा कि यार इस बंदे ने मेरी पिगमेंटेशन को ठीक कर दिया, या फिर इस बंदे ने मेरे को सही रास्ता दिखाया है कि ये कैसे ठीक होगा, इस बंदे ने मेरे को केमिकल से सारा बचा लिया। आपको पता है, कुछ महिलाएं मेरे को ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी, क्योंकि मैंने अपना रोना धोना छोड़ दिया, मैंने सारे के सारे क्रीम्स लगाने छोड़ दिए, मैंने मेकअप करना छोड़ दिया, और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं कि चलो किसी की वीडियोस तो देख के आपको खुश रहना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे उन्होंने कहा कि सीबकथॉर्न आपने मेरे को जब से दिया है, मुझे बहुत अच्छा आराम है। आगे भी मुझे लगता है कि और रिपीट करेंगे इस चीज को। ये पहले तो ना मैंने एलोपैथिक भी खा ली, होम्योपैथिक भी खा ली, और इतना आराम नहीं था मेरे को। अब तो मेरे को है ना, घर के भी ऐसे कहने लगे कि अब तो आपका चेहरा भी ऐसे खिला खिला लगता है। पहले इन्होंने होम्योपैथी भी खाई है, एलोपैथी भी खाई है। देखिए, होम्योपैथी तो मेरी मेडिसिन भी है। अब मेरी मेडिसिन में ऐसा क्या है जो अगर आप बाहर कोई ट्रीटमेंट करते हैं वो ठीक नहीं हो पाता, यहाँ ठीक हो जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपकी एक एक बातों को नोट करता हूँ कि आपने मेरे को क्या क्या चीज़ें बताती हैं। कई बार पेशेंट सबसे पहले ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेने के बाद में कभी कभी वो क्लिनिक पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद मेरे क्लिनिक पर वो आ गए, डॉक्टर साहब देखिए आप चेहरे की ये स्थिति है, पहले से काफ़ी ठीक है। आज भी मेरे पास में पेशेंट आई थी, मैं उनको कहता हूँ जाइए अपना पेपर लेके आइए बाहर से, क्योंकि पेपर असिस्टेंट के पास में होता है। उनको बोलता हूँ जाइए पेपर लेके आइए अपना। ठीक है, वो पेपर लेके आती हैं, और पता पेपर कैसा होता है? मैं यहाँ पर इनका नाम छुपा देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपकी लिखी हुई होती हैं, और कई बार तो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें दोनों साइड भर जाती हैं। ठीक है, देखिए ये सारे पेपर्स रखे हुए हैं। देखिए इसमें पेपर्स में दोनों तरफ लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर नाम भड़क लेता हूँ, ये दोनों तरफ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो हम आपकी एक एक चीज़ को नोट डाउन करते हैं। अब यहाँ पर ये पेशेंट है मेरे, इनका नाम है रेनू। मेरी इनसे आज ही बात हुई है। इन्होंने 3 मई को मेरे को बताया था कि पिगमेंटेशन 10 से 20% इनका ठीक हुआ है। देखिए, हम सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं कि आपने मेरे को क्या बता रखा है। ठीक है, अब आगे इनकी मेडिसिन चल रही है, लीवर के टॉक्सिन्स की मेडिसिन चल रही है, क्योंकि वैसे इन्होंने मेरे को बताया। ओके, इनको भी उस चीज़ में आराम है। ठीक है, आगे हम कमेंट सुनते हैं। और आप ना हमेशा खुश रहते हो। हाँ, खुश रहना शुरू कर देना आपने, इसलिए चेहरा खिला हुआ लग रहा है। नहीं, पहले तो ना मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा भी बहुत ज्यादा था, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी, और इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे ना, इतना चेहरा खराब होता कि एसिडिटी ज्यादा बनती थी। जैसे जैसे ज्यादा हुआ ना, वैसे वैसे चेहरा खराब हुआ। और अब जैसे मेरे कालजे में दर्द कम हुआ है ना, इसी तरह ही है ना, अब चेहरा साफ होने लगा। घर वाले भी बोलते हैं कि आपका चेहरा खिला खिला रहता है, बाहर वाले भी बोलते हैं कि आपका चेहरा खिला खिला रहता है, आस पड़ोसी बोलते हैं कि चेहरा खिला खिला रहता है। तो मैंने इनको यही कहा कि अब आप खुश रहने लगे ना, इसलिए आपका चेहरा खिल गया। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे को ये तकलीफें थी, तो अब मेरे को काफ़ी आराम है। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं छोटी सी यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था,
उस राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि जाओ कोई ऐसा सूत्र लेकर आओ मेरे लिए जो कि बहुत लंबा ना हो, बहुत छोटा हो। ये जो कहानी है मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की हुई है। तो जाओ मेरे लिए कोई ऐसा सूत्र लेकर आओ, ऐसा मंत्र लेकर आओ जो कि केवल 2 लाइन का हो, वो बहुत लंबा ना हो और वो ऐसे काम करे कि वो दुख में भी काम करे और मेरे सुख में भी काम करे। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो मुझे वो तब भी काम करे, जब मैं बहुत ज्यादा खुश हूं तो वो तब भी काम करे। अब राजा के जो सिपाही थे, वजीर, ये सब चले गए सूत्र लेने के लिए। उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने सारे किताबें छान मारी, सारे ग्रंथ छान मारे, सब में संस्कृत के ये बड़े बड़े श्लोक लिखे हुए, लेकिन किसी को कोई चीज नहीं मिली। सब हार गए। उन्होंने कहा कि राजा को तो श्लोक देना ही है क्योंकि राजा ने हमें काम बता दिया और हम तो काम करेंगे उनका। तो एक बेचारा किसान आदमी था, उसने वजीर को जाकर बोला कि महाराज मैं आपको एक बात बताऊं, वहां शहर के बाहर नदी के किनारे एक फकीर है और वो ऐसा ही है, नंगा रहता है फकीर, वो कपड़े ऐसे फटे हुए रहते हैं, लेकिन जो उसका माथा है उस माथे पे उसके बहुत तेज है। आप उससे जाकर पता कीजिए, शायद वो आपकी मदद कर दे। वजीर उसके पास में गया। वो तो अपने ध्यान मुद्रा के अंदर बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। वजीर उसके पास गया कि लाओ मुझे सूत्र दे दो। तो उसने कहा कि सूत्र किसको चाहिए? उसने कहा कि राजा को चाहिए। तो उसने कहा कि राजा को ही बुला के लेके आओ। तो राजा उसके पास गया, देखा तो वो बेचारा फकीर नंगा बैठा हुआ, लेकिन उसके माथे पे एक तेज था। राजा ने उसको पूछा कि महाराज मेरे को कोई ऐसा सूत्र चाहिए कि जो मेरे दुख में भी काम आए और मेरे सुख में भी काम आए। तो उस फकीर ने एक अंगूठी निकाली और उसने अंगूठी देते हुए राजा से कहा कि ये अंगूठी मेरे गुरु ने मुझे दी थी और इस अंगूठी का जो पत्थर है इसके नीचे एक कागज का टुकड़ा है। उस कागज के टुकड़े में वो सूत्र लिखा हुआ है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सूत्र है, लेकिन वो सूत्र आपको तभी खोलना है जब तक कोई बहुत बड़ा संकट आपके सामने ना आ जाए। अगर आपने सूत्र आज ही खोल दिया ये तो ये आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसको तभी खोलना जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा संकट हो जाए और आपके सामने कोई रास्ता ना हो, तब। तो वर्ष बीत गए। राजा ने सोचा कि इसको अब खोल लूं, लेकिन उस फकीर की बात उसको याद थी। अच्छा, वो फकीर उसको फिर कभी दिखाई भी नहीं दिया। उस फकीर की बात राजा को याद थी कि इसको मैं अगर खोल लूंगा तो ये खराब हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा, ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। कुछ वर्षों के बाद में राजा की राज्य पर हमला हो गया। दुश्मनों ने राजा के ऊपर हमला कर दिया और उसको हरा दिया। उसका राज्य का सारा हड़प लिया। राजा अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है अकेला। वजीर उसके पीछे पीछे है, सैनिक उसके पीछे पीछे हैं। सैनिक भी उससे दूर हो गए, वजीर भी उससे दूर हो गए, जंगलों में सब खो गए। राजा अकेला भाग रहा है और सारे के सारे दुश्मन उसके पीछे हैं। राजा अकेला घोड़े पर बैठा हुआ भागे जा रहा है और उसको कुछ नहीं सोच रहा कि अब क्या करूं। आगे जाके अचानक से खाई आ जाती है। अब वो खाई के पार नहीं जा सकता, पीछे दुश्मन है, आगे खाई है, इधर घना जंगल है, अब वो कहाँ जाए। तो राजा वहीं पर बैठ गया घोड़े से उतर के। तभी उसको एक बात याद आई। वो फकीर ने उसको अंगूठी दी थी। अंगूठी का उसने पत्थर हटाया तुरंत, उसमें जो कागज का टुकड़ा निकला, उसमें कागज के टुकड़े में लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। जब राजा ने ये पढ़ा तो उसके अंदर एक बिजली सी कौंध गई, उसको बड़ी शक्ति सी आ गई। उसने घोड़े को इस तरफ भगा दिया और अपने आप इस तरफ जाके छुप गया। वो जो सैनिकों के पीछे घोड़े आ रहे थे दुश्मनों के, वो धीमे धीमे करके शांत हो गए, बंद हो गए। कुछ सालों के बाद में राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और फिर से उसने अपना राज्य दोबारा प्राप्त कर लिया। सारे लोग बहुत खुश थे, राजा भी बहुत खुश था और राजा सिंहासन में बैठा हुआ मन मन मुस्कुरा रहा था, बहुत खुश था। आगे नृत्य चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। राजा को वो फिर से बात याद आई कि इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी नहीं हुआ। चलो मैं सूत्र निकाल के देखता हूँ कि ये काम करता है क्या। राजा ने फिर से अंगूठे का वो पत्थर हटाया, उसने वो से फिर सूत्र पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। तो राजा ने देखा कि यह समय भी बीत जाएगा। वो एकदम से शांत होकर बैठ गया। वजीर ने उसको पूछा कि महाराज अभी तो आप इतने खुश थे, फिर अचानक से आप इतने शांत कैसे हो गए, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे। राजा ने कहा, जब मेरे सामने इतना बड़ा दुख आया वो भी नहीं रुका, जब ये इतना बड़ा सुख है तो ये कहां से रुकेगा। जो भी दुख आता है, सुख आता है, वो हमेशा बीत ही जाता है। तो आखिर में किस बात की खुशी करूं और किस बात का दुख करूं। तो इस कहानी से मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके सामने जो दुख है वो हमेशा नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी दूर होगा। या तो मेरे द्वारा उसको दूर कर दिया जाएगा या फिर कोई तो होगा जो उसको दूर करेगा। ठीक है, तो दूर करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। बस आप निराश होना छोड़ दीजिए, बस आप खुश रहिए। जैसा ये प्यारी सी बहन खुश है अपने लाइफ में, खिल रही हैं, इसलिए उनका चेहरा भी खिल रहा है। चलिए आगे सुनते हैं इन्होंने मेरे को क्या बताया। वीडियो लंबी हो गई आज की। और अब तो मेरे को ना कोई देखता है वो भी कहता है आप क्या करती हो, अब ठीक है, पहले से बहुत आराम है। देखिए मुख्य चीज है आपके मन का अच्छा होना। आपका मन अच्छा हो गया ना, मैं खुश भी रहती हूँ। पहले तो ना मैं इतनी खुश भी नहीं रहती थी, बस उदास सी रहती थी बिल्कुल। बस आपका मन अच्छा हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ जी। और कितने एक दिन मेडिसिन लेनी है मेरे को? अभी आप कीजिए इसको, 3-4 महीने में देखते क्या रिजल्ट मिलता है आपको।
ठीक है, आगे कमेंट 2 मिनट का और है, बट मेरे को लगता है कि सारी बातें कमेंट के अंदर आ गई हैं, जो भी बहुत मुख्य मुख्य बातें थी। और आज तो मैंने आपको एक कहानी भी सुना दी, और आई होप कि उस कहानी से आपको एक अच्छा ज्ञान मिला। अगर आपने उस कहानी को देखा है, पढ़ा है, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे राधे राधे लिखकर ये जरूर कहिए कि हाँ, ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, आपके जो दुख है, तकलीफ है, वो सारी की सारी दूर हो जाएं। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।